हेलो माय लवली डियर सोल फैमिली। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर इस समय आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनकी दिल की बातें, क्या आज भी वो आपको याद करते हैं जिस तरीके से आप उन्हें मिस करते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं, तब तक अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। ब्लॉसम, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, करंटली मैं आपकी एनर्जी को कैच कर पा रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है आप ना अभी बहुत सारी चीज़ों को लेके ना परेशान लग रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में ऐसे हैं जिनके आंसर आपको पता नहीं है। आप नेचर से, यूनिवर्स से, एंजल से उन आंसर्स की तलाश में लगे हुए हैं, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं कि प्लीज़ हे ईश्वर मुझे मेरे सवालों के उत्तर दें ताकि मैं आगे की ओर बढ़ सकूं, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके मन में अभी बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप हर शाम को या फिर सुबह सुबह सैर करने जाते हों और बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि मैं देख रही हूँ पिछले कुछ बीते हुए समय में आप अपने घर से नहीं निकले हैं और एक ही जगह रह रहे के आपको बहुत ज़्यादा स्टक फील हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइट कैसे डिम होते हुए दिखाई दे रही है। दैट इज़ नंबर 4, 9, 5, 20, 6 एंड 6, 6 एंड 6 दो बार आया है। और 6 एंड 6 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा गिविंग एंड रिसीविंग, सिंपली लव। हाल फिलहाल में मैं देख रही हूँ आप बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं और बच्चों के आसपास रहते हैं, क्योंकि उनके आसपास जो होती है, जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल, अनटच्ड और बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जी होती है, जो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देती है, क्योंकि उनके मन में किसी को लेके कोई बैर नहीं होता है और किसी को भी नुकसान पहुंचाने का तो वो सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप किसी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के पास रहेंगे तो आपकी जो लाइफ भी है पॉजिटिव हो जाएगी और आपका माइंडसेट भी चेंज होने लगेगा, जिसे मैं कंफर्म करती हूँ गिविंग एंड रिसीविंग में। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला आप गिविंग एंड रिसीविंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। प्यार बांटते चलिए, प्यार आपके पास ज़रूर आएगा। यहाँ पे है ब्लॉसम, क्योंकि मैं देख रही हूँ हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को गार्डनिंग करनी बहुत ज़्यादा पसंद हो। सन बाथिंग में देख रही हूँ, जी हाँ, शाम के वक्त या फिर सुबह के वक्त। ठीक है, अच्छा लग रहा है कि जब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव को प्रायोरिटी दे रहे हैं। यहाँ पे एक कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, जिस चीज़ का आप आंसर मांग रहे हैं ना, अगर आप उसे ध्यान से सोचेंगे तो इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग। जो भी होगा या तो आप जीतेंगे या तो आप सीखेंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो जो भी क्वेश्चन है ना आपके मन में इस वक्त भी आप पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर ये है कि आप उस राह पर चल दीजिए, या तो आप जीतेंगे या तो आप सीखेंगे। अगर आप जीत गए तो बहुत अच्छा है, और अगर आप सीख गए तो उस सीख को लेके आप दूसरी राह पे निकल जाइए और वहाँ पे आपका जीतना बिल्कुल तय है। अगर आप सीखेंगे ही नहीं तो आपको दूसरे रास्ते के बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपने ट्राई ही नहीं किया। तो ये मैसेज जो है मुझे एंजल्स की तरफ से मिल रहा है। ओके, और क्या चल रहा है अब आपके पार्टनर की लाइफ में देखेंगे। थोड़ा सा डाउट, चेंज, हैप्पीनेस, वरी, एम्पैथी। ठीक है, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के मन में ना अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है और जो फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा मिक्स्ड है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने वेट लॉस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, या फिर फिज़िकली अपने बारे में कुछ चेंज करना चाहते हैं और अपने ऊपर काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि
ये वर्कआउट करते हों, या फिर हो सकता है कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जो उन्होंने नया नया अभी स्टार्ट किया है। हो सकता है कोई न्यू जॉब हो या कोई प्रमोशन मिली हो। लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद ना वो खुश नहीं है। जी हाँ, अंदर से वो मुझे खुश रहते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके मन में ना बहुत सारी चीज़ों को लेके असमंजस चल रही है, डाउट बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो भी खुद पर, कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए ठीक है। देखिए, वरी का कार्ड यहाँ पे आ गया है। बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हुई है ना, सडनली इतनी ज़्यादा चेंज हुई है, तो उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं है। क्योंकि चीज़ें देखिए या तो स्टक होती है या तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड आ गया है जिसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जब भी खाली बैठते हैं या फिर कुछ भी सोचने लगते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग उनके मन में बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि वो खुश भी नहीं है, मन में डाउट है, वरी है, पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसमें उनको याद आती है आपकी। ठीक है, जी हाँ। तो हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपके पार्टनर को आपकी याद आती है, जी हाँ, आपके पार्टनर को बिल्कुल आपकी याद आती है। जिस तरीके से आप उनके बारे में सोचते हैं वो भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है मतलब कि क्या टाइम नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पाते कि आपके पास एक बार फिर से वो आएँ और उसी हिम्मत के साथ आपसे बात करें। क्योंकि देखिए, पिछला जो गैप आ गया है ना बीच में, जो कम्युनिकेशन बंद है, जो बातें बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उसकी वजह से उनके लाइफ में और उनके मन में एक बहुत ज़्यादा गहरा सदमा सा लगा है, जिसको ओवरकम वो नहीं कर पा रहे हैं। एम्पैथी वाली फीलिंग्स आपके लिए क्यों आई? क्योंकि देखिए, इंसान चाहे कितना भी बेरहम हो, जिस टाइम उसको ये चीज़ रियलाइजेशन होती है ना, जिस टाइम उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, उस समय की जो फीलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है मन में। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं वो गिल्ट हो रहा है आपको छोड़ने के लिए। ठीक है, जो उन्होंने आपको छोड़ा, बीच राह में आपसे बात करनी बंद कर दी, और ये मेजरली मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। एंजल्स प्लीज़ इसे क्लैरिफाई। ये देखिए सीधा सीधा कार्ड आ गया है ग्रीफ का। बहुत पेनफुल है उनके लिए सिचुएशन। ये देखिए, ओके, हमारे पास आ गया सर्विस। हो सकता है उनकी फैमिली में या फिर उनके आसपास कोई ना कोई बीमार है। लेकिन अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो हमें ये भी पता चलता हो सकता है आपके जो पर्सन हो वो किसी मेडिकल प्रोफेशन में हो, जहाँ पे वो लोगों को ट्रीट कर रहे हैं बेसिकली, और उनके आसपास जितने भी लोग हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा बीमार दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी खुद की मेंटल स्टेट भी बिल्कुल भी मुझे स्टेबल नहीं नज़र आ रही है ड्यू टू दिस कार्ड एम्पैथी। ओके, क्रिएशन, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ की शुरुआत उनकी लाइफ में हो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या। ओके, एक्सेप्टेंस, बेसिकली आपसे बात करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं उन्हें एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उनको पता है कि जो तबाही उन्होंने मचाई है उसे ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। यही रीज़न है कि अब तक वो आपके पास नहीं आए। ओके, सोलमेट, उनकी नज़र में आप उनके सोलमेट हैं, बट कैसे आपको अप्रोच करें उनको पता नहीं। इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है बहुत कुछ है। ओके, फॉरगिवनेस, ये देखिए कार्ड आ गया फॉरगिवनेस का। बेसिकली वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, लेकिन उसके लिए उनको सामने तो आना चाहिए, क्योंकि जब गलती करते वक्त सोचना चाहिए था ना, अगर इतना ज़्यादा गिल्ट है तो। बट ये क्या कर रहे हैं कि ऐसे ही देखिए, बैठे बैठे अपनी जगह पे बैठे बैठे ही उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, क्वेस्ट का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि हमेशा ये ऊपर वाले से हमेशा ये मांगते रहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरे पर्सन मुझसे खुद ही आके बात करने लगे। बट ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आप उनको सामने से आपको कॉल करना चाहिए या फिर मैसेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने दोबारा से ऐसे किया ना, तो जो आपने वेट किया है ना इतनी देर, तो वो सारा का सारा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता आपको अपनी तरफ से कुछ भी स्टेप लेना चाहिए। जब उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है ना, फॉरगिवनेस भी तभी मिलनी चाहिए जब वो ट्राई करें। एफर्ट्स मैटर करते हैं। ये देखिए, वो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपने आप हो जाए, आपकी तरफ से कोई हरी झंडी दिखे। मतलब कि हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हो, जहाँ पे वो कुछ कोड्स डालते हों या मैसेज डालते हों, इनडायरेक्टली वो आपसे रिलेट करता हो सकता है वो यही चाहते हैं कि आप
उसे देखें, उसे पढ़ें और समझने की कोशिश करें और आपकी तरफ से कुछ इशारा है, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा पहला कदम लेने से पहले बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा डाउट में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त, क्या है जो वो नहीं बता पा रहे हैं। प्लीज़ इस रीडिंग को थम्स अप दे के जाइएगा। एंजल्स एक कार्ड और दीजिए, थैंक यू। यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। आप हमेशा उनको ऑनेस्टली बताते थे, कोई शुगर कोटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव, क्योंकि आप दोनों इतने टाइम से बातचीत में नहीं हैं और आप दोनों के बीच में बिल्कुल नो कम्युनिकेशन चल रहा है। तो वो ये आपको बताना चाहते हैं जिस सेकंड आप जाते हैं या फिर जिस सेकंड आप गए उस सेकंड ही वो आपको मिस करने लगे। बेसिकली उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है लेकिन वो कह नहीं पाते, ये सारी बातें उनके मन में ही रह जाती है। आई लव द वे यू लव मी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड लव यू ऑल।